नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है छवि रथ चैनल में। आज की कहानी बेहद प्रेरणादायक है, जो हमें सिखाती है कि किसी के भाग्य से जलना, चुगली करना या बुराई करना न सिर्फ हमारे कर्मों को कलुषित करता है, बल्कि हमारी खुशियों और तरक्की को भी रोक देता है। इस कहानी में जानिए कि क्या इंसान सच में भाग्य को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा, भाग्य से लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गोमती के साथ रहता था। कई वर्षों के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश थे। गांव भर में मिठाइयां बांटी गईं। एक सुबह एक साधु महाराज उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। शिवा ने उन्हें भीतर बुलाया, आसन दिया और फिर उनसे आग्रह किया कि वे उनके पुत्र का नामकरण करें। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लिया, उन्होंने उसकी बाजू पर एक दिव्य चिन्ह देखा जो राजयोग का संकेत था। साधु मुस्कुराए लेकिन चुप हो गए। शिवा ने पूछा, महाराज आप चुप क्यों हो गए? साधु ने कहा, ये बालक एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा और इसका विवाह खुद राजा की बेटी से होगा। ये सुनकर शिवा चकित रह गया, लेकिन विश्वास कर लिया। धीरे धीरे ये भविष्यवाणी पूरे राज्य में फैल गई। उधर एक दिन राजा विक्रम सिंह जंगल में शिकार पर गया। भटकते भटकते वो उसी गांव आ पहुंचा। एक महात्मा से पानी मांगते हुए उसे ये बात पता चली कि एक किसान का पुत्र भविष्य का राजा बनने वाला है। राजा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने वेश बदला और व्यापारी बनकर शिवा के घर गया। उसने बच्चे को गोद लेने के बदले धन देने की पेशकश की। गोमती पहले तो मना कर देती है, पर शिवा के समझाने पर सहमत हो जाती है, इस शर्त पर कि 16 साल बाद बच्चा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। राजा बच्चे को लेकर एक नदी किनारे जाता है। वह उसे मारना चाहता है, लेकिन मासूम चेहरा देखकर हिम्मत नहीं होती। वह उसे एक संदूक में रखकर नदी में बहा देता है। कई मील दूर एक सेठ दयाराम सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तभी उन्हें वो संदूक दिखा। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक बालक था। दयाराम और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया और उसका नाम रखा आरव। समय बीतता गया और आरव 16 वर्ष का हो गया। वो बुद्धिमान, विनम्र और ज्ञान में तेज था। एक दिन जब वो अपने गुरु के पास शिक्षा ले रहा था, तभी राजा विक्रम सिंह वहां से गुजरा और आरव से प्रभावित हुआ। राजा को जब पता चला कि ये लड़का असल में सेठ का नहीं है, बल्कि नदी में बहता हुआ मिला था, वो समझ गया कि ये वही बालक है जिसे वो 16 साल पहले बहा चुका है। राजा ने योजना बनाई और आरव को एक पत्र देकर महारानी तक भेजा। पत्र में लिखा था कि जैसे ही ये लड़का पहुंचे, उसे मरवा दिया जाए। रास्ते में आरव एक झोपड़ी में रुक गया, जो डाकुओं का अड्डा थी। बूढ़ी माता और डाकुओं को जब पत्र की असलियत पता चली, तो उन्होंने पत्र बदल दिया। नई चिट्ठी में लिखा था कि यह युवक अत्यंत योग्य है और राजकुमारी संध्या से इसका विवाह करा दिया जाए। महारानी ने चिट्ठी देखी, उस पर राजा की मुहर थी, इसलिए उन्होंने बिना सवाल किए विवाह करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा लौटा तो उसे ये सब पता चला। वो आग बूला हो गया और सूरज को बुलवाया। जैसे ही वो आरव से सवाल जवाब कर रहा था, उसी समय वही पुराने साधु महाराज वहां पहुंचे। राजा ने उन्हें पहचाना और शर्मिंदा हो गया। साधु ने कहा, राजन, क्या भाग्य का लिखा मिटा पाए? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महाराज, मैं हार गया। अंत में राजा ने आरव को गले लगाया, उसे अपना दामाद स्वीकार किया और अपना सारा राजपाट सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जलन, बुराई और अहंकार हमें कुछ नहीं देते। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है, लेकिन अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य और भी श्रेष्ठ बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद।